नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सभी वीवीआई प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। जल नवीकरणीय संसाधन है। जो शुद्ध प्राकृतिक रूप से पाया जाए उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला भी हो सकता है, लेकिन जब जल ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप कोयला टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अभी जल, क्योंकि जल शुद्ध रूप से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंजाब में भूमि नवीकरणीय का नवीकरण मतलब कि पानीपन होना, तो अधिक सिंचाई। पंजाब में प्रश्न क्या था देखिए एक बार फिर से छोटा कर रहे हैं। तो पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65%। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, सुंदरवन या इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। या सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन अधिक है, जंगल झाड़ जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो। प्रश्न है, धर्म की समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म में श्रेष्ठ है। एक धर्म में दूसरे धर्म श्रेष्ठ है, यही सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में वोट गिराने की उम्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक
राजनीतिक आधारित होती हैं, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो ए धर्म पर, किस पे होती है? धर्म पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 8 मार्च को। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बेल्जियम। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी होगा, लेकिन योजना आयोग को हटा करके अब इसी जगह नीति आयोग लाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है और कर्नाटक यह नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा था नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इसमें बीमारू राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ये शुरू में ही बता चुके दोस्तों, कुछ ही देर में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बाधा यानी कि रुकावट है, जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो वह क्या है? बाढ़। बाढ़ से बिहार में बहुत हानि होता है, जान माल की हानि, गांव देहात पूरा बाढ़ में बह जाता है, रोड सड़क। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया बाढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था तो 1951 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, ये सभी जो कि प्राथमिक क्षेत्र हैं। और द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका उद्योग। द्वितीय क्षेत्र हो गया उद्योग। तृतीय क्षेत्र हो गया आपका सेवा। तृतीय क्षेत्र सेवा। तो आपका प्रश्न था, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि और पशुपालन होगा। अगला प्रश्न है,
बिहार में किसकी प्रधानता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कृषि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृषि होगा। अगला प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2017-18 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2017-18 में। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। प्रश्न है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीच ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोध नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जेड गुडी। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65। ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मानकीकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार। प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी।